स्टूडेंट्स, हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे एंड अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। इन केस आपको ये जो टॉपिक है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन जो हम आज पढ़ने वाले हैं, इसमें कुछ डाउट रह गया हो या आपको पूरा पढ़ना हो या मान लीजिए कुछ बेसिक क्वेश्चंस है जो आप सॉल्व नहीं कर पाए, आपको प्रैक्टिस चाहिए, तो ये सेशन आपके लिए बेस्ट है। एंड ऑल्सो फॉर द वंस जो कि AMU एंट्रेंस की तैयारी कर रहे हैं, AMU एंट्रेंस। एंड ये लेक्चर इंपॉर्टेंट है फॉर द वंस जो कि 11th एंट्रेंस की तैयारी कर रहे हैं। वो चाह रहे हैं कि अभी 9th या 10th में है एंड चाह रहे हैं कि नेक्स्ट ईयर कमिंग ईयर्स में वो अपने AMU के थ्रू अपना 11th एंड 12th क्लियर कर सके। तो उसके लिए आपको एंट्रेंस देना पड़ेगा। एंट्रेंस में ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें से ना जो क्वेश्चन आते हैं वो बेसिकली आपके जो बेसिक कॉन्सेप्ट है ना AP का अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, जो बेसिक कॉन्सेप्ट है उसी में से ही आते हैं। कुछ ये नहीं कि बहुत घुमा फिरा के आपसे पूछते हैं, बिल्कुल भी नहीं। जो आपके 3-4 फॉर्मूला है, मुश्किल से 3 या 4 ही हैं, उनकी ही बेस पे आपसे सारे क्वेश्चंस वो करते हैं। तो हमें ये ध्यान रखना है कि हम जब स्टार्ट कर रहे हैं ये लेक्चर तो हम एक फ्रेश माइंड से चैप्टर पढ़े, ताकि जो भी कॉन्सेप्ट हो या जो भी चीज़ें जो हमें क्लियर नहीं थी वो अब जाके हमारी क्लियर हो जाए अच्छे से, है ना। तो इस बात का ध्यान रखें। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं हमारा अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो यहाँ पे पहले मैं एक चीज़ आपको समझा दूँ कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कोई ऐसी कोई रैंडम कोई चीज़ नहीं है, नंबर्स का सीक्वेंस है। सीक्वेंस भी कैसे कि मान लीजिए कि आपने कुछ नंबर्स को एक फॉर्मेट में अरेंज किया, है ना, एक पर्टिकुलर अरेंजमेंट में आपने उनको प्लेस किया। अब वो जो अरेंजमेंट है वो अगर सेम रूल फॉलो कर रहा है, सेम रूल का मतलब क्या है यहाँ पे अगर हम ध्यान से देखें तो मैं यहाँ पे आपको क्या कहना चाह रही हूँ कि ये आपका अरेंजमेंट है ऑफ नंबर्स का अरेंजमेंट है। आपने कुछ नंबर्स को एक सीक्वेंस में ना अरेंज किया है, पर वो अरेंजमेंट है कैसा, वो आपका कैसा है कि in some definite order according to same rule वो फॉलो कर रहा है और एक डेफिनेट ऑर्डर में है। ऑर्डर का मतलब क्या हुआ कि सेम फॉर्मेट में है आपके नंबर्स एंड सेम रूल जो है वो फॉलो कर रहे हैं। एग्जाम्पल देखते हैं। देखो यहाँ पे सबसे पहले हमारे पास कौन सा एग्जाम्पल है? सबसे पहले आया सीक्वेंस ऑफ इवन नंबर्स। आपने सारे इवन नंबर्स ले लिए, आपके पास आया 2, 4, 6, 8, 10। 0 तो आपका न्यूट्रल होता तो आपने स्टार्ट कहाँ से किया? 2 से किया। 2 इज योर स्मॉलेस्ट इवन नंबर। 2 के बाद 4, 4 के बाद 6, है ना। तो ये आपका हो गया एक सीक्वेंस ऑफ इवन नंबर्स। अब यहाँ पे अगर आप देखो तो आप 2 से 4 कैसे आ सकते हो? 2 से 4 का डिफरेंस कितना है? आपने क्या किया? आपने +2 किया। +2 करने से क्या हुआ? आप 2 से 4 पे आ गए। आगे भी सेम चीज, 4 से 6 अगेन +2, 6 to 8 अगेन +2, 6 to 10 अगेन +2। और ये आपके जा रही है टू इन्फिनिटी। इसका मतलब क्या हुआ कि आपके इनफाइनाइट नंबर ऑफ इस नंबर में, इस अरेंजमेंट में एग्जिस्ट कर सकते हैं। बात समझ में आई? क्या कह रही हूँ मैं कि आपका ये अरेंजमेंट है कुछ नंबर्स का जहाँ पे उनका ऑर्डर सेम है या आप कह सकते हैं वो सेम रूल फॉलो कर रहे हैं। फर्स्ट 2 टर्म्स में जो आपको डिफरेंस था वो 2 आया, फिर नेक्स्ट 2 टर्म में भी आपको डिफरेंस कितना आ रहा है? 2 ही आ रहा है। तो 10 के बाद भी जो आपका होगा वो भी क्या आएगा? +2 करके 12 आ जाएगा। बात समझ में आई? तो ये वो नंबर्स है जिनके बीच में डिफरेंस कितना आ रहा है? 2 का आ रहा है ना। ऐसे ही आपका आता है सीक्वेंस ऑफ परफेक्ट क्यूब्स। परफेक्ट क्यूब्स की बात करें अगर हम 1, 8, 27, 64, 125, तो ये क्या है? 1 का क्यूब है। ये क्या है? आपका 2 का क्यूब है। ये क्या है? 3 का क्यूब। ये क्या है? आपका 4 का क्यूब। ये आपका 5 का क्यूब। तो अब यहाँ पे आपका जो कंपैरिजन है नंबर्स का वो हम फर्स्ट एंड सेकंड से नहीं कर रहे हैं। यहाँ पे हम कंपैरिजन कर रहे हैं उनकी इंडिविजुअलिटी का कि उनकी आइडेंटिटी क्या है। तो यहाँ पे 1 की आइडेंटिटी क्या है कि वो 1 का क्यूब है ना। 8 की कि वो 2 का क्यूब है। 27 की वो 3 का क्यूब है। तो जो आपके 1, 2, 3 जो आपके नेचुरल नंबर्स है उनके क्यूब्स का अगर हम कोई सीक्वेंस, कोई अरेंजमेंट बना दे नंबर्स का, तो वो भी आपका एक सीक्वेंस बन गया, है ना। ये बात समझ में आई? नेक्स्ट हमारे पास क्या है? एक और देखें अगर तो सीक्वेंस ऑफ मल्टीपल्स ऑफ 7, 7 के मल्टीपल्स ले लिए। फर्स्ट मल्टीपल 7, सेकंड मल्टीपल 2, थर्ड मल्टीपल 21। तो यहाँ पे क्या देखो आपका डिफरेंस कितना आ रहा है? 7, 7 का डिफरेंस आ रहा है। आप 7 को ऐड करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा? नेक्स्ट टर्म आपके पास आ जाएगा। वैसे ही यहाँ पे 35 के बाद आप अगर +7 करते हो तो आपके पास क्या आ जाएगा? 42 आ जाएगा। ऐसे आप अपनी सीक्वेंस को इन्फिनिटली एक्सटेंड कर सकते हो।
है ना। फिर हमारे पास क्या है, अरिथमेटिक सीक्वेंस। एक होती है अरिथमेटिक सीक्वेंस, ये क्या है 9, 13, 14, 21, 25, 29। तो यहाँ पे वो क्या बोल रहे हैं कि एक अरिथमेटिक सीक्वेंस होती है जहाँ पे आपके जो डिफरेंस है वो हमेशा सेम आता है। किस चीज़ का डिफरेंस, आपके जो कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स हैं उनके भी बीच का जो डिफरेंस होता है वो हमेशा सेम हो, उसको हम कहते हैं अरिथमेटिक सीक्वेंस। ये स्टार्ट आपका कहीं से भी कैसे भी हो सकता है, जिसकी स्टार्टिंग वैल्यू होती है ये जो है आपका फर्स्ट टर्म, जैसे यहाँ पे आपका फर्स्ट टर्म 9 है, कोई तुक नहीं बनता 9 का कि हम 9 से क्यों स्टार्ट किया, कोई स्पेसिफिक रीजन नहीं है हमारे पास, पर हमने स्टार्ट कर दिया, है ना। फिर हमने क्या किया, 9 में जो है हमने 4 को ऐड किया, 13 आ गया। तो हमने एक रूल बना लिया कि 9 के बाद जो टर्म हम ले रहे हैं वो 4 ऐड करने के बाद मेरे पास 13 आ रहा है। सेम रूल हम आगे भी अप्लाई करेंगे, क्या कि 13 में आपका 17 कैसे आया, अगेन +4 करके, 17 में +4 करेंगे तो आपके पास आ गया 21, 21 में +4 करेंगे तो 25। तो आप यहाँ क्या नोटिस कर पा रहे हो कि आपके जो प्लस कर रहे हो वाली, जो जिससे आप अपनी वैल्यूज को इंक्रीज कर रहे हो, ये वैल्यू थ्रू आउट द सीरीज, थ्रू आउट द सीक्वेंस आपका सेम है। तो इसको हम कहते हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन या सीक्वेंस। बात समझ रहे हो। अब देखो ये जो आपके पास वैल्यू है, ये आपकी, ये जो सेकंड वाला है, ये आपका अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में नहीं है। कैसे, देखो फर्स्ट टर्म आपका 1 है, सेकंड टर्म आपका क्या है 8 है ना। तो आपने क्या किया, यहाँ पे क्या किया, आपने +7 किया, तो आप 1 से 8 तक पहुंच गए, ठीक है। थर्ड टर्म क्या है 27, अगर आप 8 में क्या ऐड करोगे कि आपके पास 27 आ जाए, 19 ऐड करोगे। जो आपका डिफरेंस है टर्म्स का वो तो बदल गया, पहले वाले में 7 था, दूसरे वाले में क्या आ गया, 19 आ गया। तो इस केस में आपका डिफरेंस इज नॉट द सेम थ्रू आउट द सीक्वेंस। तो ये आपका अरिथमेटिक प्रोग्रेशन नहीं, ये आपका सीक्वेंस है। सीक्वेंस कैसे, बिकॉज ये क्यूब है रिस्पेक्टिव नेचुरल नंबर्स का, 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, 4 का, वैसे करके आपकी सीक्वेंस हमने फॉर्म करी है। बट ये अरिथमेटिक नहीं है, व्हाई, बिकॉज यहाँ पे आपका डिफरेंस जो है वो सेम नहीं है थ्रू आउट द सीक्वेंस। क्या ये बात क्लियर हुई, है ना। तो आप मुझे बताओ, क्या पहला वाला आपका अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है, क्या वो अरिथमेटिक सीक्वेंस में, देखो 2 से 4 +2 करके, थ्रू आउट द सीक्वेंस आपका जो डिफरेंस है, डिफरेंस का मतलब क्या हो गया, सेकेंड टर्म और फर्स्ट टर्म का डिफरेंस, थर्ड टर्म और सेकेंड टर्म का डिफरेंस, फोर्थ टर्म थर्ड टर्म का डिफरेंस। तो ये जो डिफरेंसेस होते हैं, ये अगर आपके सेम है थ्रू आउट योर सीक्वेंस, तब वो कैसे होते हैं, अरिथमेटिक सीक्वेंस में एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ क्या आया आपके पास, 2 + 2 + 2 कर, तो ये आपका अरिथमेटिक सीक्वेंस हो गया, है ना। सेकंड वाले, बिकॉज सेकंड वाले में आपका डिफरेंस जो है वो सेम नहीं आ रहा है। थर्ड में देखें तो मल्टीपल्स ऑफ 7 है, तो +7 +7 +7 करके अगेन ये भी आपका अरिथमेटिक सीक्वेंस में एग्जिस्ट कर रहा है। और लास्ट वाला तो हेरन ने मेंशन ही कर दिया अरिथमेटिक सीक्वेंस, है ना। तो ये भी आपका अरिथमेटिक सीक्वेंस है। तो टाइप ऑफ सीक्वेंस तो बहुत सारे हो सकते हैं, उनमें से एक कैटेगरी है अरिथमेटिक सीक्वेंस, जिसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं, है ना। जैसे मान लो मैंने कोई स्क्वायर्स की वैल्यू ले ली, क्या ले लिया मैंने, स्क्वायर्स ले लिए। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ लिख लूं स्क्वायर्स ऑफ नेचुरल नंबर, ये मेरे पास क्या आ जाएगा, 1 का स्क्वायर 1, सबसे छोटा नेचुरल नंबर आपका 1 होता है, उसका स्क्वायर कर दिया। सेकेंड नेचुरल नंबर मेरे पास क्या होता है 2 का स्क्वायर 4, फिर फिर आपका आ जाएगा 3 का स्क्वायर 9, फिर आपका 3 के बाद 4 का स्क्वायर 16, नेक्स्ट 5 का स्क्वायर 25, फिर 6 का स्क्वायर हो गया 36। तो ऐसे ही आपकी सीरीज जो है वो इनफाइनाइटली मूव कर सकती है। बट क्या यहाँ पे डिफरेंस सेम आ रहे, चेक करिए जल्दी से, क्या यहाँ पे आपको डिफरेंसेस सेम आ रहे, 1 से 4 इज +3, फिर आपका 4 to 9 इज +5, है ना। तो आपका डिफरेंस जो है वो यहाँ पे चेंज हो रहा है। आपकी सीक्वेंस में तो है, ये किस टाइप का सीक्वेंस है, ऑफ स्क्वायर्स ऑफ नेचुरल नंबर, बट ये अरिथमेटिक सीरीज में या अरिथमेटिक सीक्वेंस में नहीं है, बिकॉज डिफरेंस हमारा सेम नहीं आ रहा है थ्रू आउट द सीक्वेंस। बात क्लियर है। चलिए एक क्विक सा क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक है।
हाँ, उससे पहले हम इंपॉर्टेंट चीज इस पे आते हैं कि जो आपका AMU के एंट्रेंस की तैयारी है, जो हमने कोर्स लॉन्च किया है फॉर 11th स्टैंडर्ड, दैट इज प्रवास 3.0, जिसमें हम जो भी कोर्स कवर कर रहे हैं वो पूरा का पूरा हम अपना सिलेबस जो है उसके हिसाब से ही कवर करा रहे हैं। AMU के एंट्रेंस के जो भी लेक्चर्स प्रिपेयर हो रहे हैं वो भी थॉरली प्रिपेयर किए जा रहे हैं, ताकि जो भी टॉपिक्स हो वो आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। एंड हम आपको PYQs थ्रू आउट द सेशंस करा रहे हैं। जो भी लेक्चर्स है वो आपको रिकॉर्डेड अवेलेबल भी रहेंगे। एंड इनके हिसाब से कोई चीज़ छूट जाती है या नोट्स आपको चाहिए होंगे, नोट्स भी आपको थ्रू आउट द लेक्चर्स मिलते रहेंगे। जैसे चैप्टर हमारा फिनिश होता है, नोट्स प्रोवाइड हो जाते हैं, है ना। तो ये कोर्स है, ये आपका है अभी सिर्फ और सिर्फ 11 रुपीज मिनिमल, राइट। कि आप कोई पेन भी खरीदने जाते हो तो पेन भी आप कितने का लेते हो? यूजुअली मैंने बच्चों को देखा है जो इस एज में होते हैं वो यूजुअली ट्राईमैक्स यूज करते हैं, V7 यूज करते हैं, वो भी आपका 30-40 मिनिमम आता है। एंड ये कोर्स जो आपको बहुत ही एक अमेजिंग यूनिवर्सिटी पर लैंड कर सकता है वो आपको मिल रहा है सिर्फ 11 रुपीज में। उसकी प्रॉपर गाइडेंस जो है वो आपको हम दे रहे हैं 11 रुपीज में। तो आई डू नॉट थिंक ये बहुत ही कॉस्टली है या आप इसको अफोर्ड नहीं कर सकते हो। आई थिंक एवरी स्टूडेंट इन दिस वर्ल्ड कैन अफोर्ड दिस कोर्स। तो एक बार देखिएगा जरूर, ताकि आपको जो भी इनसाइट्स है वो मिल सके, जो भी इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो इसके बारे में आपको पता लग सके। तो लिंक मेंशन्ड है डिस्क्रिप्शन में, वो जाके एक बार चेक जरूर कर लें, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं क्विक से क्वेश्चन पे, फिर हम आगे कॉन्सेप्ट्स पे आएंगे। हमारे पास यहाँ पे क्वेश्चन है, क्या कह रहा है? राइट द फोर्थ टर्म, फोर्थ यहाँ पे RD नहीं TH होगा, माय बाय स्टूडेंट्स, सॉरी फॉर दैट। फोर्थ टर्म ऑफ द सीक्वेंस हुज nth टर्म, nth टर्म का मतलब क्या होता है कि फिफ्थ टर्म, मतलब आपको कोई एक टर्म फाइंड करना है। जैसे कि फर्स्ट टर्म आपका कुछ होता है, उसके बाद का सेकंड टर्म, उसके बाद का थर्ड टर्म, ऐसे ही कोई टर्म है वो हमें फाइंड करना है, जहां पे कंडीशन हमें गिवन है। क्या गिवन है? कि आपका an क्या है? n² - 2n/3। अब कुछ बच्चों के लिए an इज अ न्यू थिंग, तो ये आपको मैं समझा देती हूँ कि ये an क्या है आपके पास। an क्या है आपका? nth टर्म, nth टर्म जिसका रिप्रेजेंटेशन होता है an से या tn से। tn कैसे? ऐसे लिखते हैं कि टर्म की बात कर रहे हैं तो हम इसको t सब्सक्रिप्ट n करके लिख दिया। सिमिलरली हम इसको an भी लिखते, तो कंफ्यूज मत होना, दोनों वेज से हम अपने nth टर्म को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो वो हमें क्या कह रहे हैं कि हमारे पास an विच इज द nth टर्म हमारे पास क्या है? n² - 2n/3, ठीक है। इसका मैं आपको पहले मतलब बता देती हूँ। इसका मतलब क्या है कि मान लो आपको फर्स्ट टर्म फाइंड करना है। आपको क्या फाइंड करना है? फर्स्ट टर्म। फर्स्ट टर्म का मतलब क्या हुआ कि आपका जो पूरी सीक्वेंस का जो फर्स्ट टर्म है, सबसे पहला वाला टर्म है, वो अगर आपको फाइंड करो तो आप कैसे फाइंड करोगे? अब यहाँ पे फर्स्ट टर्म का मतलब ये कि आपकी n की वैल्यू क्या हो गई है? 1 हो गई है। तो आप जहां n है वहां 1 प्लेस कर दोगे। तो क्या आ गया आपके पास? 1² - 2 × 1/3। ये क्या हो गया? 1 - 2/3 विच इज -1/3। ये आपका क्या आ गया? फर्स्ट टर्म ऑफ योर सीक्वेंस, है ना। ऐसे ही आप सेकेंड टर्म भी निकाल सकते हो। सेकेंड टर्म का मतलब क्या हुआ? a सब्सक्रिप्ट 2 विच इज योर सेकेंड टर्म। सेम अप्लाई करना है कि अब आपका n क्या हो गया है? 2 की। अब हम सेकंड प्लेस पे आ गए हैं, तो सेकंड प्लेस में का मतलब क्या होगा? जहां n है वहां हम क्या प्लेस कर देंगे? 2 प्लेस कर देंगे, है ना। तो यहाँ पे आपके पास आ गया 2 का स्क्वायर -2 × 2/3। तो 4 - 4/3 ये आपके पास आ गया 0, है ना। आपको क्या फाइंड करना है? आपको फाइंड करना है फोर्थ टर्म, कि आपकी इस सीक्वेंस का जो चौथा टर्म होगा वो क्या होगा? चौथा मतलब क्या हुआ? a सब्सक्रिप्ट 4। ये हो गया आपका फोर्थ टर्म। ये कैसे निकालेंगे हम? जहां n है वहां सिमिलर केस में हम 4 प्लेस कर देंगे। तो ये आपके पास हो गया 4² - 2 × 4 / 3। ये आ गया आपके पास 16 - 8/3 विच इज 8/3। अब फ्रैक्शन में है, आई वुड ऑलवेज प्रेफर कि आपके फ्रैक्शन अगर प्रॉपर में नहीं है, इम्प्रॉपर के फॉर्मेट में है, तो उसको आप मिक्स्ड में हमेशा चेंज कर दें। तो मिक्स्ड में चेंज कर लेते हैं। तो ये आपके पास आ गया 2/3 आपका आ गया फोर्थ टर्म ऑफ द AP ऑफ द सीक्वेंस। सॉरी, सीक्वेंस की बात कर रहे हैं, जहां पे आपके पास an यानी कि nth टर्म जो है उसका एक रिलेशन आपको दे रखा था।
यहाँ हमें एग्जैक्ट वैल्यू नहीं गिवन थी, हमें यहाँ पे रिलेशन गिवन था आपके टर्म्स के बीच का, है ना, वो हमने इस्तेमाल करके फर्स्ट सेकंड टर्म निकाला एक बार समझने के लिए, एंड लास्ट हमने क्या निकाला, फोर्थ टर्म, जो कि है 2/3। आई होप ये आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। मतलब ये मैंने क्यों बताया, बिकॉज ये थोड़ा कहीं ना कहीं हम यूज करने वाले हैं अपने आगे के लेक्चर में, इसलिए बता रही हूँ। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के बारे में और डिटेल में एक बार बात कर लेते हैं। तो हमारे पास अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या कहती है कि इज अ सीक्वेंस ऑफ नंबर्स ऑब्टेन्ड बाय एडिंग अ कांस्टेंट नंबर। आप एक कांस्टेंट वैल्यू को ऐड करते जा रहे हो, है ना, वो वैल्यू आपकी पॉजिटिव भी हो सकती है, वो वैल्यू आपकी नेगेटिव भी हो सकती है ना। तो यहाँ पे एडिंग अ कांस्टेंट नंबर, ये जो कांस्टेंट नंबर है ये आपका नेगेटिव भी हो सकता है या ये आपका पॉजिटिव भी हो सकता है। बात समझ में आई? अगर पॉजिटिव होगा तो आपकी वैल्यूज बढ़ती जाएंगी, मतलब कि वो इंक्रीजिंग हो गई। अगर आपकी वैल्यू माइनस में है, मतलब -2 -3 ऐसे कुछ है, तो वैल्यू आपकी छोटी होती जाएगी, मतलब कि वो डिक्रीजिंग एपी हो जाएगी। इसके एग्जांपल्स में भी हम देखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट, टू द प्रीसीडिंग टर्म। प्रीसीडिंग क्या होता है? प्रीवियस वाला। क्या कह रहे हैं कि हम एक सीक्वेंस ऑब्टेन कर रहे हैं जहां पे क्या होता है, जो आपका प्रीसीडेंट, जो आपका पहले वाला टर्म है प्रीवियस वाला, उसमें आप कोई कांस्टेंट नंबर ऐड करते हो तो आपको मिलता है सेकंड टर्म, फिर इसमें आप कोई नंबर ऐड करते हो तो आपको इसके बाद का टर्म मिलता है। तो ये जो प्रोसेस है टू ऑब्टेन नंबर्स, जो ये अरेंजमेंट है, इसको हम कहते हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, एक्सेप्ट द फर्स्ट वन। देखो फर्स्ट वन से पहले कोई टर्म एग्जिस्ट ही नहीं करता है ना। जैसे मैंने आपको कोई एग्जांपल दिया, अगर कि आपका जैसे हमने इवन नंबर्स लिया था 2, 4, 6, 8, 10 एंड सो ऑन, तो अगर मुझे 2 में ही ऐड करें तो मैं आराम से नेक्स्ट टर्म फाइंड कर सकती हूँ, बट क्या मैं 2 से प्रीवियस कोई फाइंड कर सकती हूँ? नहीं ना, क्योंकि मेरे पास इससे पहले कोई टर्म एग्जिस्ट ही नहीं करता है। इसलिए वो कह रहे हैं कि हम जो नेक्स्ट टर्म है वो फाइंड कर सकते हैं प्रीवियस वाले में एक कांस्टेंट नंबर को ऐड करके, बट हम ये काम नहीं कर सकते फॉर द फर्स्ट टर्म, बिकॉज फर्स्ट टर्म के लिए कोई प्रीवियस टर्म एग्जिस्ट करता ही नहीं है। बात समझ में आई? ठीक है, थोड़ा वर्ड्स का खेल है और कुछ नहीं है। सिंपल सी बात है कि आप फर्स्ट टर्म का प्रीवियस टर्म फाइंड नहीं कर सकते हो, इसलिए हम उसमें कोई नंबर ऐड नहीं करके फाइंड नहीं कर सकते, है ना। चलो नेक्स्ट, दिस कांस्टेंट नंबर इज नोन एज कॉमन डिफरेंस। जो ये कांस्टेंट नंबर है इसको हम क्या कहते हैं? कॉमन डिफरेंस कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको हम? कॉमन डिफरेंस, है ना। फिर इट कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो, या ये जीरो भी हो सकता है। क्या मान लो जीरो ही ऐड कर रहे हो, आपकी मर्जी है ना। तो या तो ये वैल्यू पॉजिटिव होगी, नेगेटिव होगी, या ये जीरो भी हो सकती है। ठीक है, एग्जाम्पल देख लेते हैं। 80, 70, 60, 50। तो देखो 80 to 70 कैसे आए? अब आपने क्या किया? -10 किया, तो यहाँ पे वैल्यू कैसी हो गई हमारी? कॉमन डिफरेंस इज नेगेटिव, है ना। फिर 70 to 60 अगेन आपने -10 किया, अगेन -10 किया, तो आपका नेक्स्ट टर्म क्या होगा? अगेन -10 करके 40 आ जाएगा। बात समझ में आई? सिमिलरली नेक्स्ट टर्म देखते हैं, -11, -7, -3, 1, 5। ठीक है, तो -11 से -7 कैसे आ सकते हैं? ये आपका हो गया +4 से। ठीक है, -7 से -3 अगेन +4 करके, फिर -3 से 1 अगेन +4 करके। देखो यहाँ पे वैल्यू आपका कॉमन डिफरेंस जो है इसको हम डिनोट करते हैं विद स्मॉल d। यहाँ पे फर्स्ट केस में था वो -10, सेकेंड केस में आपका d हो गया है +4। तो वैल्यू कैन बी नेगेटिव, कैन बी पॉजिटिव, है ना। इसी के साथ साथ देखो यहाँ पे जब आपकी कॉमन डिफरेंस वाज नेगेटिव तो आपकी सीरीज की वैल्यूज वर डिक्रीजिंग, सारी वैल्यूज कैसी हो रही? छोटी हो रही। तो ये आपकी कैसी हो गई? डिक्रीजिंग। ये आपकी कैसी है? एक मिनट, ये थोड़ा, हाँ, ये आपका क्या है? डिक्रीजिंग एपी, है ना। अब सेकेंड वाले केस में क्या हो रहा है कि आपकी वैल्यूज में +4 कर रहे हो, पॉजिटिव वैल्यू को ऐड कर रहे हो, तो ऐसे केस में आपकी वैल्यूज बढ़ती हैं, मतलब इंक्रीज करती हैं। इसको हम कहते हैं इंक्रीजिंग एपी। बात समझ में आई? डिक्रीजिंग जब आपका कॉमन डिफरेंस नेगेटिव हो, इंक्रीजिंग जब आपका कॉमन डिफरेंस पॉजिटिव हो, है ना। अगर आपका कॉमन डिफरेंस 0 हो गया, हमने माइनस की बात कर ली, प्लस की कर दी, अगर 0 हो गया तो कांस्टेंट अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कहलाती है। कांस्टेंट, क्योंकि देखो अगर यहाँ पे 2
कॉमा 2 है तो आपने क्या प्लस या माइनस किया, 0, अगेन आपने क्या किया, प्लस 0 प्लस 0 प्लस 0, आपका थ्रू आउट द सीरीज कांस्टेंट ही रहने वाली है सारे टर्म्स। इसको कहते हैं कांस्टेंट, इसको कहते हैं हम कांस्टेंट एपी, जहां पे कॉमन डिफरेंस आपका 0 होता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास क्या है, √3, 2√3, 3√3। तो यहाँ पे अगर आप देखो तो आपने √3 के बाद सेकेंड टर्म के लिए √3 ऐड कर दिया, तो ये क्या हो गया, 2√3। फिर 2√3 में आपने अगेन √3 ऐड कर दिया, तो ये आ गया 3√3। तो यहाँ पे हमारा कॉमन डिफरेंस क्या आ जाएगा, √3, कि आप √3 जो है हर टर्म में कमिंग नेक्स्ट टर्म में के लिए ऐड कर रहे हो। बात समझ में आई? ठीक है, तो ये तो हमारा बेसिक लॉजिक बिहाइंड अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अब इसके बीच हम कुछ चीजें जो हैं वो समझ लेते हैं कि टर्म्स कैसे फाइंड करते हैं या क्या हमारे बेसिक टर्म्स हैं मतलब। ठीक है, सबसे पहले हम आते हैं एक क्वेश्चन पे, ठीक है, जहाँ जिसके थ्रू मैं आपको समझाती हूँ कि आपके क्या क्या सीरीज में कैसे कैसे हम उनको टर्म्स के थ्रू बताते हैं। ठीक है, तो देखिए हमारे पास क्वेश्चन क्या कह रहा है कि will n² + 2n फॉर्म एन AP। हमें उन्होंने क्या बोला कि जो ये n² + 2n है क्या ये AP फॉर्म कर रहा है, पहले ये देख लेते हैं। मतलब कि उन्होंने आपको क्या दे दिया है, an दे दिया है। an का मतलब क्या था, nth टर्म है ना, या tn भी बोल सकते हैं। ये आपको दे दिया है n² + 2n। अब वो आपसे कह रहे हैं कि आप टर्म्स को फाइंड करके चेक करो कि क्या ये AP में है या नहीं है, मतलब कि क्या आपको कॉमन डिफरेंस कांस्टेंट आ रहा है या नहीं आ रहा है ना। तो यहाँ पे आपके पास a1 मतलब क्या हो गया, फर्स्ट टर्म क्या हो जाएगा, 1² - +2, 2 × 1 विच इज 1 + 2 एंड ये आ गया 3। ठीक है, a2 फाइंड किया, a2 क्या हो जाएगा, 2 का स्क्वायर + 2 × 2, 4 + 4 8 है ना। a3 फाइंड किया तो 3 का स्क्वायर + 2 × 3, 9 + 16 हो गया आपका 15, 9 + 6 हो गया आपका 15। फिर a4 फाइंड किया तो 4 का स्क्वायर + 2 × 4, 4 स्क्वायर 16, 16 + 8 कितना हो जाएगा, 24। ठीक है, तो ऐसे ही आपके सारे टर्म्स आते रहेंगे। हमारे पास क्या सीरीज आई है, जो हमारे पास सीक्वेंस आया है वो क्या आया है, 3, 8, 15, 24। अब हम यहाँ पे चेक करते हैं कॉमन डिफरेंस। ठीक है, तो फर्स्ट 2 टर्म्स में क्या हमारा डिफरेंस, हमने क्या किया, +5 किया, +5 करके हम 3 से 8 पहुंच गए। फिर 8 to 15 हम कैसे पहुंचेंगे, 8 में क्या ऐड करेंगे, 15 मिल जाए हमें, अब 7 ऐड करोगे। देखो पहले +5 किया फिर +7 किया, है ना, मतलब कि ये आपका AP में नहीं है, बिकॉज आपको कॉमन डिफरेंस जो है वो मैच नहीं कर रहा है। आप क्या कह सकते हो कि ये आपका D1 है, D1 मतलब फर्स्ट कॉमन डिफरेंस, ये आपका D2 है विच इज सेकेंड कॉमन डिफरेंस, है ना। हम क्या बोल सकते हैं कि सिंस D1 इज नॉट इक्वल टू D2, दोनों की वैल्यू सेम नहीं है ना, कॉमन डिफरेंस हमारा सेम नहीं है, तो हम क्या बोल सकते हैं कि हेंस an equals to n² + 2n is not in AP, कि वो AP के फॉर्मेट में नहीं है ना। तो ये बात हो गई, हमारा फर्स्ट ये स्टेटमेंट आ गया। नेक्स्ट वो हमसे क्या कह रहे हैं कि इज इट अ सीक्वेंस, क्या ये सीक्वेंस है एवरीवन, क्या ये सीक्वेंस, देखो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन तो नहीं है कि आपको कोई कांस्टेंट डिफरेंस नहीं है, पर क्या ये सीक्वेंस है, बिल्कुल है, बिल्कुल है, यस इट इज अ सीक्वेंस। क्यों है सीक्वेंस, क्योंकि आपने अपने टर्म्स के बीच में एक रिलेशन जो है वो फाइंड कर रखा है। क्या रिलेशन है कि an इज n² + 2n, ये एक रिलेशन है आपके हर टर्म का, इसीलिए वो बोल रहे हैं कि ये आपका सीक्वेंस में है, बट ये आपका AP में नहीं, बिकॉज AP के लिए आपके सीक्वेंस में कॉमन डिफरेंस क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए थ्रू आउट योर सीक्वेंस, है ना। क्लियर है बात, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट चीज कि एज अ टर्म ऑफ द AP, फर्स्ट टर्म A कॉमन डिफरेंस D, तो हम उसका an जो है वो क्या बताते हैं। देखो अभी ये बात नहीं समझ में आ रही होगी, अब देखो मैं एग्जाम्पल से समझाती हूँ। एग्जाम्पल में आप मान लो कि आपके पास कोई सीरीज है 2, 4, 6, 8 एंड सो ऑन, ठीक है।
जो आपका फर्स्ट टर्म होता है उसको हम बोलते हैं ए। ए मतलब हो गया आपका सिंबल ऑफ और रिप्रेजेंटेशन ऑफ द फर्स्ट टर्म, ठीक है। फिर जो आपका डिफरेंस होता है, जो आपका थ्रू आउट कॉमन डिफरेंस है, उसको हम डिनोट करते हैं बाय डी। मतलब कि यहाँ पे जो आपका 2 और 4 का डिफरेंस आएगा वो आपका होता है डी। ए आपका क्या है, फर्स्ट टर्म, ठीक है। और एन क्या होता है आपका, नंबर ऑफ टर्म्स। एन मतलब क्या हो गया, नंबर के कितने टर्म्स हैं आपके सीक्वेंस में। वो इनफाइनाइट भी हो सकते हैं एंड डेफिनेट भी हो सकते हैं। वहाँ 10 टर्म्स की एपी है, 20 टर्म्स की एपी है, तो वो आपकी फाइनाइट भी हो सकती है या नंबर ऑफ टर्म्स आपके इनफाइनाइट भी पॉसिबल है ना। तो ये आपके बेसिक टर्म्स हो गए। अब इनकी हेल्प से हम निकालते हैं ए एन विच इज दी nth टर्म। तो एपी में जो आपका nth टर्म होता है वो डिपेंड करता है फर्स्ट टर्म, कॉमन डिफरेंस और नंबर ऑफ टर्म्स पे, क्योंकि आप कौन से टर्म की बात कर रहे हो, 5th टर्म की बात कर रहे हो, 10th टर्म की बात कर रहे हो, पर 15 टर्म की बात कर रहे हो, इन सब केसेस पे वो डिपेंड करता है, इन 3 फैक्टर्स पे वो डिपेंड करता है। तो यहाँ से आपका ए एन कितना आ जाता है, जो फॉर्मेट है वो क्या है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ये आपका आता है nth टर्म ऑफ एनी एपी, ठीक है। यहाँ पे हम बात करते हैं, अगर ये मेरे पास एपी है तो अगर मैं आपको बोलूं कि आपका A10 क्या होगा, तो हम A10 फाइंड कर लेते हैं, ठीक है। हम अपना फाइंड कर लेते हैं A10। चलिए, तो यहाँ पे हमें फाइंड करना है A10। A10 के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, AN का पहले हम फॉर्मेट लिखेंगे विच इज A प्लस एन माइनस 1 डी, है ना। हमें निकालना है A10, मतलब जहाँ जहाँ n है वहाँ 10 आ जाएगा, और A क्या है मेरा इस केस में, आपका 2 मतलब फर्स्ट टर्म, ठीक है। n माइनस मतलब 10 माइनस 1, और D का मतलब क्या हुआ, कॉमन डिफरेंस। वो है यहाँ पे कितना है आपका कॉमन डिफरेंस, तो नेक्स्ट टर्म आ रहा है वो क्या ऐड करके आ रहा है, 2 ऐड करके, तो आपके डी की जगह 2 आ जाएगा। तो ये आ गया 2 प्लस 9 इंटू 2 प्लस 18 यानी कि 20। इसका मतलब ये हुआ कि आपका 10th टर्म ऑफ द गिवन एपी इज 20। जो एपी गिवन है उसका 10th टर्म क्या आएगा आपका 20। देखो 10th टर्म तो आप ऐसे ही फाइंड कर सकते थे, कोई इशू नहीं था, पर अगर मैं आपको बोलूँ 58 टर्म निकालो, 100 टर्म निकालो, तो आपको दिक्कत होगी, आपको सारे टर्म्स बैठ के लिखने पड़ेंगे, काउंटिंग करनी पड़ेगी। इसलिए कुछ केसेस में ये फॉर्मेट जो है वो हमें थोड़ा ईजी पड़ता है, आसान पड़ता है, कि हम जल्दी से जो है वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। ट्रिकी नहीं है इसमें कुछ। बात समझ में आई, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन पे जल्दी से। क्या कह रहे हैं, द 5th टर्म ऑफ एन एपी इज 11, ठीक है। क्या कह रहे हैं वो हमसे, 5th टर्म मतलब क्या हुआ, A5 सॉरी, AN क्या होता है nth टर्म, A5 क्या हो गया 5th टर्म, क्या है इज मतलब इक्वल टू, क्या है वो 11 है, मतलब कि जो 5th टर्म है वो मेरा वो 11 आ रहा है, ठीक है। अब आप एक चीज सोचो कि जो आपका AN होता है, AN क्या है आपका, A प्लस एन माइनस डी, है ना। अगर आपको A और D नहीं मालूम है तो क्या आप यहां से कोई रिलेशन फाइंड कर सकते हो A एंड D का। जैसे कि आपको AN कितना दे दिया, A5 की वैल्यू कितनी दे दी 11, तो जहां जहां n है वहां आप 5 प्लेस करके एक रिलेशन फाइंड कर लो। कैसे करोगे, देखो A5 मतलब A प्लस एन माइनस 1 डी, तो A तो हमें पता नहीं है ना, n हमें पता है विच इज 5 माइनस 1, और D भी हमें नहीं मालूम, तो यहाँ से आपके पास क्या आ गया, A प्लस 4D इक्वल्स टू 11। क्या ये बात आई कि नहीं, क्या है ये रिलेशनशिप, और रिलेशन बिटवीन द फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन डिफरेंस, आया कि नहीं, है ना। तो यहाँ पे एक तो पार्ट ये हमारा हो गया जो इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हमारे पास क्या है, नेक्स्ट है हमारे पास इट्स 9th टर्म इज 35। अब जो 9th टर्म है मतलब A9 है ना, 9th टर्म मतलब क्या हो गया A9 कितना गिवन है हमें 35, ठीक है भाई।
अब आप देखो ये फॉर्मेट यूज करो, a प्लस एन माइनस 1d इज इक्वल टू nth टर्म a n। तो a9 का मतलब क्या हो गया आपका, a प्लस 9 माइनस 1 इंटू डी इक्वल्स टू 35। तो ये आपके पास आ गया a प्लस 8d इक्वल्स टू 35। ये हो गया आपका दूसरी रिलेशन बिटवीन a मतलब फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस के बीच में आपके पास दो इक्वेशंस आ गई हैं कि या तो ये रिलेशन भी फॉलो हो रहा है और ये भी फॉलो हो रहा है ना। अब इस इंफॉर्मेशन से आप क्या कर सकते हो, आप a और d को साइमल्टेनियसली सॉल्व करके फाइंड कर सकते हो। वो हमसे क्या पूछ रहे हैं कि कॉमन डिफरेंस ऑफ द AP हमें फाइंड करना है। हमें क्या फाइंड करना है, d मतलब कॉमन डिफरेंस, हमें उनको वैल्यू बतानी है। ठीक है, तो यहाँ पे आप क्या करोगे, यहाँ हम क्या करेंगे, हमारे पास दो इक्वेशंस है, पहला a प्लस 4d इक्वल्स टू 11, दूसरा a प्लस 8d इक्वल्स टू 35। ठीक है, ये है हमारे पास। अब यहाँ पे आपने लीनियर इक्वेशन में पढ़ रखा है कि आप साइमल्टेनियसली सॉल्व कर सकते हो, या तो इक्वेशन को माइनस कर सकते हो या इन दोनों को प्लस कर सकते हो, है ना। हमें d फाइंड करना है, d के लिए हमें किसको एलिमिनेट करना है, a को, है ना। तो हम क्या करते हैं, हम माइनस कर लेते हैं अपनी पूरी इक्वेशन को, जो हमारी सेकेंड इक्वेशन है हम उसको माइनस कर लेते हैं फर्स्ट वाली से। मतलब कि मैं क्या कर रही हूँ यहाँ पे, यहाँ मैं क्या कर रही हूँ, यहाँ मैं अपनी, अगर ये मेरी फर्स्ट इक्वेशन है, ये मेरी सेकेंड इक्वेशन है, तो मैं फर्स्ट में से सेकेंड इक्वेशन को क्या कर रही हूँ, सब्ट्रैक्ट कर दे रही हूँ, माइनस कर दे रही हूँ, है ना। तो यहाँ से a माइनस a आपका कैंसिल हो गया, प्लस 4d माइनस 8d क्या हो जाएगा आपका, माइनस 4d इक्वल्स टू 11 माइनस 35 कितना आ जाएगा हमारे पास, ये आ गया 4, 2 और माइनस, यहां से आपके पास आया 4d इक्वल टू 24। कैसे, यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, माइनस माइनस कैंसिल कर दिया। d कितना आ गया आपके पास, 24/4, दैट इज d आपके पास आ गया 6। बात समझ में आई कि हमारे पास कॉमन डिफरेंस कितना आ गया, 6 आ गया। दैट मीन्स हमारा आंसर क्या हो गया, C। बात क्लियर। देखो छोटा सा क्वेश्चन है, एकदम छोटू सा है। क्या कह रहा है क्वेश्चन, ये आपके पास जो फिफ्थ टर्म है वो 11 है, नाइन्थ टर्म आपके पास 35 है। तो हमने इन दोनों को यूज करके कुछ इक्वेशन जो है लीनियर के फॉर्मेट में फॉर्म कर ली, जहाँ पे आपका a एंड d दोनों यूज हो रहा है। ठीक है, फिर हमने क्या किया, इन दोनों में देखा कि जो ये a है इसका कोफिशिएंट कैसा है, सेम है, तो हमने दोनों को माइनस कर दिया। अब माइनस के केस में क्या होता है कि जो आपके नीचे की इक्वेशन सबके टर्म्स साइन जो है सबके चेंज हो जाते हैं। तो यहाँ पे ये प्लस a था, माइनस हो गया, प्लस 8 माइनस 8, प्लस 35 माइनस 35, है ना। अब जो आपके पास ये फॉर्मेट बना है, यहाँ से हम सिंप्लीफाई करके आया, d कितना आ गया, 6। हेंस इस केस में आपका आंसर कितना आ गया, 6 आ गया। कि जो भी AP आपकी फॉर्म हुई जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, उस केस में आपका कॉमन डिफरेंस है वो कितना है, 6 है। बात क्लियर है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट, हाउ मेनी नेचुरल नंबर्स बिटवीन 300 and 500 आर मल्टीपल्स ऑफ 7। क्या कह रहे हैं कि 300 और 500 के बीच में, 300 एंड 500 के बीच में कितने नेचुरल नंबर्स एग्जिस्ट करेंगे जो कि मल्टीपल्स है, किसके मल्टीपल्स है, 7 के मल्टीपल्स है। ठीक है, बहुत आसान है। देखो कैसे करेंगे, हमारे पास क्या है, 300 to 500 की हम बात कर रहे हैं। ठीक है, इनके बीच में हमें फाइंड करना है मल्टीपल्स ऑफ 7। तो क्या हम यहां से पहले फर्स्ट मल्टीपल ऑफ 7 निकाल सकते हैं, जो 300 के बाद आएगा, बट क्या होगा, फर्स्ट मल्टीपल होगा। ठीक है, तो आपका इस केस में फर्स्ट मल्टीपल ऑफ 7 जो कि 300 से बड़ा होगा, ये ध्यान रखना है। 300 आपका मल्टीपल नहीं है, सर हम 300 ही यूज कर लेते। 300 से कोई बड़ी वैल्यू जो कि मल्टीपल हो 7 की, वो है आपकी 301। एक बार चेक कर लेते हैं ना, मुझे याद है तो डिविजिबल है, बट ठीक है चेक कर लेते हैं। तो 28 4 से, फिर 21 3 से, तो आपका 24 से डिविजिबल है। ठीक है, अब देखो सीक्वेंस नहीं, AP क्या बन रही है आपकी यहाँ पे, देखो सबसे पहला टर्म 301, 301 के बाद क्या टर्म आएगा,
मल्टीपल ऑफ 7 तो आप 7 को ऐड कर सकते हो, है ना। 7 को ऐड करने पे ये आ गया 308 प्लस 7 किया, है ना। फिर नेक्स्ट टर्म क्या हो जाएगा आपका, फिर से क्या करोगे, 7 को ऐड करोगे तो ये आपके पास आ गया 315। तो ऐसे आपकी एपी जो है वो एक्सटेंड कर रही है अंटिल अ वैल्यू। अब वो जो वैल्यू है वो 500 या 500 से छोटी है, अब आपको ये चेक करना है। तो 500 तो आपका मल्टीपल नहीं है 7 का, तो 500 से जो छोटी वैल्यू हो, जो कि मल्टीपल हो, किसका मल्टीपल हो, हमारा 7 का। तो जो 500 है उससे पहले जो वैल्यूज आती हैं वो आपकी हो गई 499, 498, 497, 496। अब इनमें से कोई ना कोई तो वैल्यू होनी चाहिए जो कि डिविजिबल होगी आपके 7 से। चलिए चेक कर लेते हैं जल्दी से। यहाँ पे आपका ये तो मल्टीपल नहीं है, 499 ये भी मल्टीपल नहीं है, 498 ना ये भी मल्टीपल नहीं है, ये मल्टीपल है। देखो 497 अगर हम डिवाइड करें 7 से तो ये आपके पास आ गया 71 से मल्टीप्लाई करके यू विल गेट 7, मतलब रिमाइंडर आपका आ जाएगा 7। तो लास्ट टर्म होगा हमारा वो कितना आ जाएगा हमारे पास 497, ठीक है। अब देखो 497 के बाद का जो मल्टीपल होगा उसमें आप 7 को ऐड करोगे तो ये आपके पास आ गया 504। अब 504 क्या है, 500 से बड़ा है तो हम इसको यूज नहीं कर सकते, हमें वैल्यू लेनी जो कि 300 से 500 की रेंज में लाई करती है ना। तो हम इसको क्या कर देंगे, हटा देंगे, ठीक है। तो हमारे पास क्या आ गया कि जो फर्स्ट टर्म है वो आपका क्या हो गया, जो फर्स्ट टर्म है वो आपके पास आ गया 301। कॉमन डिफरेंस मतलब कि हम क्या ऐड कर रहे हैं या माइनस कर रहे हैं, 7 को ऐड कर रहे हैं, है ना। आपके पास आपको n निकालना है कि कितने टर्म्स है, ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, तो ये कौन सा टर्म है, मतलब टोटल कितने टर्म्स जो है वो हम हमारे एपी में फॉर्म हो पा रहे हैं जो कि मल्टीपल्स हैं 7 के, है ना। तो आपको n फाइंड करना है, आपको a पता है, d पता है, और आपको क्या पता है, लास्ट टर्म क्या पता है हमें, हमें पता है लास्ट टर्म। लास्ट टर्म कुछ नहीं आपका an ही होता है कि जो आपकी सीरीज है या जो आपको जो आपका अरिथमेटिक प्रोग्रेशन हो, लास्ट टर्म हो। लास्ट तो यही है ना, देखो 497। अब ये किस टर्म पे, किस पोजीशन पे लाई करे, 10th टर्म है, 12th है, 15th, तो ये हमें फाइंड करना है, ठीक है। तो हमारे पास an क्या होता है, a प्लस n माइनस 1d, जहाँ पे an हमें कितना गिवन है, हमारे पास कितना आ गया है 497, ठीक है। a कितना है, a हमारा फर्स्ट टर्म 301, n हमें नहीं पता, d कितना है आपका कॉमन डिफरेंस 7, ठीक है। सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो 497 माइनस 301, इसको मैं लेफ्ट पे ले आई, माइनस हो जाएगा और ये हो गया n माइनस 1 इंटू 7, ठीक। माइनस कर लेते हैं तो हमारे पास आ गया 691 196 और यहाँ पे n माइनस 1 इंटू 7, ठीक है। अब देखो यहाँ पे आपका 7 मल्टीप्लाई हो रहा है, अब उसको यहाँ ले आओगे तो डिवाइड हो जाएगा, तो यहाँ क्या आ गया हमारे पास 196 अपॉन 7 इक्वल्स टू n माइनस 1, ठीक है। सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो ये आपका हो जाएगा 2 से 14 56 8, ठीक है। अब n क्या हो जाएगा 28 प्लस 1, दैट मीन्स n की वैल्यू आ गई 29। इसका मतलब क्या हुआ कि आपके टोटल 29 टर्म्स जो है वो एग्जिस्ट कर रहे हैं बिटवीन 300 एंड 500, जो कि कंडीशन क्या है कि जो कि मल्टीपल्स हैं, किसके मल्टीपल्स हैं, 7 के मल्टीपल्स हैं, है ना। तो फर्स्ट था आपका 301, दूसरा है 308, ऐसे ही 497 आपका क्या है, ये है आपका 29th टर्म। हेंस इस केस में आपका आंसर क्या हो गया, फर्स्ट विच इज 29। क्या बात क्लियर है ना, समझ में आ रही चीजें कि आपको एक ही फॉर्मूला मैंने आपको अभी तक बताया है an का कि आपका एज टर्म क्या होता है, बस उसी के बेस में पूरा का पूरा जो है चैप्टर जो है वो एक्सटेंड कर रहे हैं, है ना। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, विच टर्म ऑफ द AP 3-5, आपको AP जो है वो गिवन है। चलो ये तो अच्छी बात है, इससे अच्छी क्या चीज हो सकती है,
हमें एपी जो है वो गिवन है, मतलब फर्स्ट टर्म मिल गया, कॉमन डिफरेंस मिल गया। वो आपसे पूछ रहे हैं कि एपी का कौन सा टर्म हमारा 132 मोर देन इट्स 54 टर्म है। वो कह रहे हैं मेरे पास कोई टर्म है इस पूरे एपी में, कोई तो एक टर्म है जिसके बारे में मुझे क्या मालूम है कि वो 132 मोर, 132 मोर मतलब 132 मोर मतलब प्लस, ज्यादा है, किससे ज्यादा है? 54 टर्म से। इसका मतलब क्या हुआ कि आपका जो an है वो क्या है? 132 प्लस a54 ये है। तो हमें क्या फाइंड करना है? an जो कि क्या हो, कौन सा टर्म है वो, है ना? बात समझ रहे? क्या पूछ रहे? विच टर्म, कौन सा टर्म, 10th टर्म, 20th टर्म, 60th टर्म, कौन सा टर्म है जिसमें हम 132 को ऐड कर देंगे तो ये पूरी वैल्यू जो है मेरे nth टर्म के बराबर आ जाएगी। तो ये कंडीशन है जो हमें दे रखी है क्वेश्चन में, इसको यूज करके हमें an मतलब n की वैल्यू जो है वो फाइंड करनी है। अब देखो हमारे पास AP क्या है, हम पहले AP देखें। AP क्या है हमारे पास, क्या गिवन है? 315, 27, 39 एंड सो ऑन। ठीक है, ये आपकी AP है। तो यहां से आपका फर्स्ट टर्म आ गया 3, कॉमन डिफरेंस मतलब हो गया 15 माइनस 3 विच इज 12। कॉमन डिफरेंस मान लें जिस जो वैल्यू आप ऐड कर रहे हो या सबट्रैक्ट कर रहे हो वो कांस्टेंट वैल्यू है ना। और हमारे पास n हमें फाइंड करना है इस कंडीशन के हिसाब से। अब देखो इस कंडीशन में आप एक चीज यूज कर रहे हो विच इज a54 मतलब 54th टर्म क्या हम फाइंड कर सकते हैं? क्या फाइंड कर सकते हैं? a54 टर्म क्या फाइंड कर सकते हैं? पहले बिल्कुल कर सकते हैं, फाइंड कर लेते हैं। किसकी बात कर रहे हैं हम? a54 जो कि क्या हो जाएगा a प्लस n माइनस 1 मतलब 54 माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, आप वैल्यूज प्लेस कर लो। a आपका 3 है, 53 और d आपका कितना है? d 12 है। ठीक है, चलिए मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 53 एंड 12 मल्टीप्लाई किया 636। ठीक है, ये आपके पास आ गया 636। आप 3 अब इस पूरे में ऐड कर लो, ये हो गया 639। तो ये आपका क्या है? a54 विच इज 54th टर्म ऑफ द गिवन AP। जो AP गिवन है उसका 54th टर्म है हमारे पास। ठीक है, ये आ गया। अब हम आते हैं हमारे अब हमारे गिवन कंडीशन पे। वो क्या है कि आपका an इज 132 मोर देन 54th टर्म दैट इज 150, दैट इज a54 है ना। तो आपका an क्या हो गया भाई? 132 प्लस a54 विच इज 639। चलिए ऐड कर लीजिए, कितना आ गया आपके पास? 11, 3, 3, 6, 7 और 7। ये आपके पास आ गया an जिसकी हम बात करें जो कि एग्जिस्ट कर रहा है हमारे इस गिवन AP में, है ना। अब an क्या होता है आपके पास? a प्लस n माइनस 1 इंटू डी विच इज 771। a आपके पास गिवन है 3, ठीक है, प्लस n माइनस 1 इंटू डी आपके पास है 12। ठीक है, यहां से n माइनस 1 इंटू 12 आपके पास कितना आ जाएगा? 771 माइनस 3 दैट इज n माइनस 1 कितना हो गया? ये आप माइनस करिए, कितना आ जाएगा? 11 माइनस 3 इज 8, 6, 7, 7, 6, 8। ठीक है, और यहाँ से 12 था, ये मल्टीप्लाई में था, वहां जाते ही डिवाइड हो जाएगा, डिवाइड कर दिया। चलिए अब देखिए यहाँ से आपका n माइनस 1 कितना आ जाएगा? अगर हम सिंप्लीफाई करें तो 12 1 जा और 12 के टेबल में ये जाएगा हमारा 72, 6, 72, 48 जाएगा 4 से, ये आ गया 64 है ना। तो n क्या हो जाएगा? 64 प्लस 1 विच इज 65। मतलब कि जो ये टर्म है, जो रिलेशन दे रखा है इसके साथ जो हमारा टर्म आ रहा है विच इज 771, ये हमारा क्या है? 65th टर्म है ऑफ द गिवन AP, दैट इज 65th, मतलब कि C इज द राइट ऑप्शन। क्या बात क्लियर हुई
है ना, टफ तो नहीं लग रहा है, कुछ एकदम बेसिक बेसिक फॉर्मूला ही है, एकदम बार बार वही यूज कर रहे हैं, सिर्फ हमने 2 बार यूज कर लिया, यहाँ भी यूज किया, यहाँ भी यूज किया, है ना, क्लियर है बात। चलिए एक क्वेश्चन है मेरा जो कि मैं आपको दे रही हूँ एज अ होमवर्क, और ये आपके AMU के एंट्रेंस में आ चुका है। ये आपका क्वेश्चन है होमवर्क जो आप ट्राई करेंगे खुद से, एंड मुझे इसका जो आंसर है वो बताएंगे इन दी कमेंट सेक्शन, ठीक है। आई हेल्प यू विद द आंसर, इनकेस आप नहीं बता पाते हो मुझसे पूछ भी सकते हो ना, आपने कमेंट में पूछ लिया कि मैम क्या ये क्वेश्चन कैसे होना है या जो भी है, या आपका जो आंसर आया है वो आप मुझे मेंशन करके बता सकते हो, है ना। अगर सब कुछ ही आपको करा दूंगी, सारे क्वेश्चन करा दूंगी, तो आप खुद से प्रैक्टिस क्या करोगे, है ना, कॉन्फिडेंस कैसे बिल्ड होगा अगर जब तक खुद से प्रैक्टिस नहीं करोगे, राइट। तो ये होमवर्क है आपका, ये आपको खुद से ट्राई करना है। इसके अलावा जो है हमारे कुछ टॉपिक्स और हैं वो हम चैप्टर वाइज रिलीज करते रहेंगे, मतलब जो भी रिकॉर्डिंग्स है हमारी, जो भी रिकॉर्डेड लेक्चर्स है वो आपको मिलते रहेंगे टाइम टाइम, तो वो भी जो है अपडेट रहिए उस चीज़ को लेके, ठीक है। चलिए आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, हमारा मेन टॉपिक जो था AP का वो फिनिश होता है। साथ में आई से वन थिंग कि प्रैक्टिस करते रहिए, बिकॉज वही है चीज़ जो आपको जहाँ पहुँचना है वहाँ आपको पहुँचा सकती है, नथिंग एल्स कैन डू दैट। सिर्फ आप ही हैं जो ये काम कर सकते हैं, कोई और नहीं कर सकता है ना। एंड जो भी अपडेट्स हमारे आते हैं चैनल पे वो एक बार देखते, मतलब नोटिफिकेशन बेल आइकन पे आप क्लिक कर सकते हो, लेकिन जो भी अपडेट्स हो वो आपको रेगुलरली मिलते रहे, ठीक है। चलिए बाय एवरीवन।